अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कायनात के मालिक का करोड़ों बार शुक्र है जिसने हमें एक बार फिर उस अजीम दिन की सादत नसीब फरमाई जिसे अय्याम का सरदार कहा जाता है। आपने जमा की फजीलत पर बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज की ये गुफ्तगू मालूमात के लिए नहीं बल्कि एहसास के लिए है। दुनिया की भाग दौड़, थका देने वाला हफ्ता और परेशानियों का इनबार, और फिर अचानक फजर की अजान में एक अलग सी मिठास घलती है। वो मिठास जो बताती है कि आज रहमतों का दुरिया जोश मारने वाला है। तसव्वुर करें, अल्लाह ताली ने सातवें आसमान पर एक ऐसा दिन तख्लीक किया जिसकी धूम फरिश्तों में मची हुई है। हदीस कुदसी का मफहूम है कि जमा वो दिन है जिसे अल्लाह ने खास तौर पर इस उम्मत के लिए चुना। ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे हफ्ते का रूहानी फिल्टर है। अगर आपका जमा ठीक गुजर गया तो समझें आपका पूरा हफ्ता अनवारात से भर गया। ये वो दिन है जब जहन्नम की आग नहीं जलाई जाती, जब जन्नत के दरवाजे खास तौर पर खोले जाते हैं और जब अर्श इलाही से रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं। अक्सर हम जमा की तैयारी गस्ल से शुरू करते हैं, लेकिन असल तैयारी तो नियत से शुरू होती है। आज जब आप बस्तर से उठें तो दिल में ये ख्याल लाएं कि मैं अपने रब से मिलने जा रहा हूँ। मैंने अपने गुनाहों का बोझ ढोना है। मिसवाक करना सिर्फ दानत साफ करना नहीं, बल्कि इस मुना को इस तलावत के लिए पाक करना है जो कायनात के मालिक को सबसे महबूब है। जब आप साफ लिबास पहनते हैं और खुशबू लगाते हैं तो याद रखिए कि आपकी ये खुशबू दूसरों के लिए राहत बनती है, और दीन इस्लाम तो नाम ही राहत बांटने का है। जब सूरज बुलंदी पर आता है तो मोमिन के दिल में एक तड़प बीदार होती है कि वो कब अपने रब के घर पहुंचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जमा के लिए पहले घंटे में निकलता है उसे एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है। फरिश्ते मस्जिद के दरवाजों पर रजिस्टर लेकर खड़े होते हैं और आने वालों के नाम लिखते हैं, लेकिन जैसे ही इमाम मंबर पर कदम रखता है वो फरिश्ते अपने रजिस्टर बंद करके खतबा सुनने बैठ जाते हैं। क्या आपने कभी उस खामोशी को महसूस किया है? वो खामोशी जो रूह के अंदर के शोर को खत्म कर देती है। अगर आप खतबे के दौरान बात करते हैं या किसी को खामोश कराने के लिए भी लब हिलाते हैं तो याद रखिए कि आपने उस अजीम अजर को जाये कर दिया जिसके लिए आप घर से निकले थे। जमा के दिन की एक खास सौगात सूरा कैफी है। आपने सुना होगा कि उसे पढ़ने वाले के लिए दो जमाओं के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है, लेकिन उसकी गहराई में जाएं तो ये सूरा हमें चार बड़े फितनों से बचाती है। ईमान, माल, इल्म और ताकत का फितना। पूरा हफ्ता हम उन्हीं फितनों में घिरे रहते हैं, और जमा के दिन उसकी तलावत हमें एक ऐसी नूरानी ढाल फराहम करती है जो दजाल के फितने तक से बचा लेती है। अगर आप बहुत मसरूफ हैं तो कम अज कम उसका खलासा ज़हन में लाएं ताकि आपको मालूम हो कि आपका रब आपसे क्या फरमा रहा है। और फिर आता है वो अमल जो सैयदा मदीने हाजिरी लगवाता है, यानी दरूद पाक की कसरत। आज का दिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजराना अकीदत पेश करने का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जरा रख कर सोचिए, जब आप यहाँ दरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपका नाम लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके फिलां अम्मती ने आप पर सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। ये एहसास ही कितना दिलनशीन है कि हमारा तज़किरा वहाँ हो रहा है जहाँ होने की हम तमन्ना करते हैं। अब बात करते हैं उस लम्हे की जिसका इंतजार कायनात की हर शय करती है। वो इस सुनहरी घड़ी या कबूलियत का वक्त, असर के बाद जब सूरज ढल रहा होता है, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ जा रहे होते हैं और जमीन पर एक अजीब सा सुकून तारी होता है। उलमा का इत्तिफाक है कि ये वो वक्त है जब दुआ और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। अपनी तमाम हाजतें, तमाम परेशानियां, अपनी महरूमियां और अपने आंसू अपने रब के सामने रख दें। वो जो शहरग से भी करीब है वो आपकी खामोशी भी सुन रहा है। आज तजर्बा करके देखें, असर से मगरिब तक दुनिया को भूल जाएं, फोन बंद कर दें और सिर्फ अपने खालिक से बातें करें। आपको वो सुकून मिलेगा जो दुनिया की किसी दौलत में नहीं मिल सकता। मेरे अजीज साथियों, जमा सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये हर हफ्ते मिलने वाला एक मौका है कि हम अपनी जिंदगी को रीसेट कर सकें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, शायद ये हमारी जिंदगी का आखिरी जमा हो। आज अहद करें कि हम किसी का दिल नहीं दिखाएंगे, किसी एक बड़ी आदत को हमेशा के लिए छोड़ देंगे और अपने रब के इतने करीब हो जाएंगे कि दुनिया की कोई फिक्र हमें परेशान न कर सके।
उम्मीद है आज की ये गुफ्तगू आपके दिल के किसी गोशे में उतरी होगी। अगर आपको लगता है कि इस पैगाम से किसी और का जमा भी बेहतर हो सकता है, तो उसे सिदका जारिया की नीयत से दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे और हमारे टूटे फूटे सजदों को कबूल फरमाए। अपनी दुआओं में उस नाचीज को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज व नासिर।